तो इसमें 7 लोकों की चर्चा की गई थी मुंडक उपनिषद में। आप देख रहे हैं 7 लोक कौन कौन से थे। भू, भुव, स्वः, मह, जन, तप, सत्यम, अर्थात ये चक्र से रिलेटेड है। ये 7 लोक हैं, 7 चक्र हैं, तो हर लोक हर चक्र से रिलेट करता है। ये आपने समझा था, ठीक है। काली कराली च मनोजया च सुलोहिता या च सुगुण वर्णा स्फुलिंगी विश्वरूपी च देवो देवी लेलाय माना इति सप्त जिव्या। तो ये 7 लोक 7 तरह के चक्रों से रिलेट करते हैं। और ब्रह्मांड में इसी तरह से, जैसे पिंड में होता है इसी तरह से ब्रह्मांड में होता है। तो जो याज्ञिक जो ठीक समय पे इन ज्वालाओं को, या कह सकते हैं इनमें आहुति करता है, अर्थात जिस जिस चक्र से वो रिलेट करता है, जिस जिस लोक में वो प्रवेश करता है, उस लोक में यदि वो सही समय पे इन अग्नियों को प्रदीप्त करता है या इन अग्नि में आहुति देता है, अर्थात जैसे यदि मान लिया आप स्थूल या मूलाधार चक्र की बात करते हैं, सांसारिक चक्र की बात करते हैं, यदि वहाँ पर आप पूरी वो जिम्मेदारियों के साथ निर्वाह करते हैं या अपने स्वधर्म को निभाते हैं, तो वो चक्र आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और यदि आपने वहाँ पे कर्मों की कुशलता के साथ, जो भगवान ने कहा है उसके अनुसार कर्म करते हैं, तो आप उस चीज़ से भी मुक्त हो जाएंगे। तो जो यज्ञिक क्रियाएं जो होती हैं ठीक ठीक समय पर, और यज्ञाग्नि की इन जो दीप्त क्रियाएं हैं, ज्वालाएं हैं, इनकी आहुति देता रहता है, उसे सूरज की या तेज की किरणें उस लोक में ले जाती हैं जहां देवताओं के जो पति हैं, देवताओं के पति का मतलब होता है देवताओं के स्वामी का एकमात्र अधिवास होता है। उन लोकों में उनको ले जाते हैं। और वो तेज ज्योतियाँ जो होती हैं, उन तेजों में ज्योतियाँ जो होती हैं, उनकी आहुतियाँ सूर्य की रश्मियों के साथ उन यजमानों को बड़ा स्वागत करती हैं। अर्थात यदि आप इस तरह के कर्म करते हैं, तो यदि आप स्वर्ग की तरफ भी जाते हैं या उस तेज प्रकाश की तरफ भी जाते हैं, तो वो रश्मियाँ, वो किरणें आपका स्वागत करती हैं। आप उनके लिए यजमान होते हैं और वो आपका स्वागत करती हैं और बोलती हैं। ऐसा कहा जाता है वेदों में, शास्त्रों में, कि आइए आइए, ऐसी मीठी वाणी बोलती हैं, उनकी स्तुति करती हैं, उनको लेके जाती हैं और कहती हैं तुम्हारे सुकृत से ये पुण्य ब्रह्मलोक तुम्हें प्राप्त हुआ है। अर्थात तो इन पुण्य कर्मों से हमको ये ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। तो यज्ञ के जो विषय हैं, यज्ञ के विषय में जो याज्ञिक लोग हैं, जो भी कहा गया है अब तक, ये सब कुछ बताते हैं। और अंगिरा ऋषि का कहना है कि भव सागर को पार करने के लिए ये यज्ञ रूप क्रियाएं, ये यज्ञ रूप प्लव, ये यज्ञ आदि बड़े बड़े हैं और इनको सुदृढ़ करना चाहिए और इनको ढीला नहीं छोड़ना चाहिए। ये चाहे अपरा विद्या हो। विद्या क्या है? ये अपरा विद्या जो है बेसिकली अविद्या ही है, लेकिन इसको आप यदि सही मार्ग से जिएंगे, सही तरीके से जिएंगे, तो धीरे धीरे आपको विद्या भी प्राप्त होने लगेगी। अविद्या होने के साथ साथ, क्योंकि अविद्या है तो विद्या प्राप्त होगी ही होगी यदि आप सही मार्ग पर चलेंगे। तो इसमें 18 तरह के कर्म कहे गए हैं। ये सब कर्म बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ तो नहीं है, कह सकते हैं इनको, क्योंकि जो आध्यात्मिक कर्म होते हैं उन्हीं को श्रेष्ठ कर्म कहा जाता है। तो जो इनको मूढ़ व्यक्ति, मूढ़ का मतलब होता है जो अज्ञानी व्यक्ति, इन याज्ञिक कर्मों को ही श्रेष्ठ मान लेता है और आनंद मनाता फिरता है। जब ऐसा होता है, यदि वो संसार की चीज़ों में ही अपना आनंद ढूंढता रहता है और उन्हीं के लिए सारे काम करता रहता है, अर्थात ये कोई यज्ञ कर्म भी कर रहा है तो वो अपने कामनाओं के निमित्त कर रहा है। उसका फायदा तो होता है, हो सकता है उसकी रास्ता धीरे धीरे उसका रास्ता खुल जाए उसकी तरफ, लेकिन तब तक जब तक वो
ऐसा नहीं कर पाता या ईश्वर की तरफ नहीं बढ़ पाता तो जन्म मृत्यु के बंधन में फंसता रहता है। तो जो 18 प्रकार के कर्म बताए गए हैं इसमें यज्ञ में, और जो इस तरह के जो कार्य हैं, जो सांसारिक कार्य हैं, उनमें 18 प्रकार के जो कार्य नंबर कौन सा है? श्लोक नंबर यज्ञ वाला? यज्ञ वाला ये 4 से 15 तक में उसमें है आपका। अच्छा। हाँ, मतलब 4 से, हाँ। नमस्ते जी, नमस्ते। शुरुआती श्लोक ही हैं सारे, मतलब अभी तो शुरू हुआ ना, तो 6, 4वां, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां ऐसे श्लोक हैं। ये जो अभी बताया आपको ये 6ठा श्लोक है, 6ठा 7वां श्लोक है, ठीक है। तो ये 18 प्रकार के कर्म, यज्ञ में 18 प्रकार के कर्म कौन से हैं? आपने पढ़ाई होगा यजुर्वेद, मतलब अथर्ववेद, और ये आपका ऋग्वेद, सामवेद, इनके जो यज्ञ करने वाले होते हैं 4 प्रकार के कहे जाते हैं। जैसे ऋग्वेद के यज्ञ जो कराते हैं उनको क्या कहा जाता है? पुरोहित को, उनको कहा जाता है ब्रह्मा। दूसरे को कहा जाता है उद्गाता, तीसरे को कहा जाता है अर्धव्यु, चौथे को कहा जाता है होता, जो अथर्ववेद के होते हैं। ये 4 यज्ञ कराते हैं। अर्धव्यु या होता बोला जाता है? हाँ, होता, ठीक है। तो ये अक्सर आते हैं स्टेट पीसीएस में, तो ये पूछे जाते हैं। हाँ, ये तो पूछे जाते हैं, ये वाला तो बहुत क्वेश्चन आता ही है, होता वाला का अक्सर। हाँ, होता वाला का आता है। बाकी भी आता है, मिलान के लिए आते हैं ना, उसमें मैच के लिए। प्रणाम सर। हाँ जी, प्रणाम। कहाँ हो गायब भाई तुम तो? आप 15-15 मिनट बाद लेट आ रहे हो सब लोग हैं। सर थोड़ा प्रोजेक्ट का काम था उसमें। अच्छा, मैसेज सर अभी देखा है? मैसेज तो बहुत पहले किया हुआ था, 11:05 पे किया है मैसेज। 11:05 पे क्या हुआ? जरा दोबारा चेक करो अपना फोन चेक करो दोबारा, 10:23 का चेक करो। मुझे अभी दिखा, अभी वाला दिख रहा है। सही है। हाँ, इससे पहले पढ़ा है ना, तो इसलिए वो बीच में वो भेज देता ना, यूट्यूब के लिंक भेज देते, इस वजह से छिप गया होगा, इस वजह से आपको पता नहीं चला। तो ये चार के जोड़े हैं ये, ठीक है। ये इस तरह से ये 16 कर्म वाले हुए। 16 कर्म के अतिरिक्त यजमान और यजमान की पत्नी 2 अलग से होते हैं, तो इसलिए टोटल 18 कर्म हो जाते हैं। तो ब्रह्म यज्ञ के ये 18 कर्म हैं। ये यहाँ ब्रह्मांड की रचना हुई है। ऋषि का कहना है कि वास्तविक यज्ञ तो क्या है, पिंड में है, अध्यात्म में हो रहा जो प्राण यज्ञ है वो है। उस प्राण यज्ञ में ब्रह्म के स्थान में मन है, अर्धव्य के स्थान में वाणी है। तो ये छांदोग्य उपनिषद में भी इसकी चर्चा की गई है। तो बेसिकली क्या समझते हैं कि जो असली यज्ञ क्या है, बाहरी यज्ञ को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई है अध्यात्म यज्ञों के सामने, क्योंकि असली यज्ञ तो आपके अंदर चलने वाला यज्ञ है, आपके मन में चलने वाला यज्ञ है, आपके श्वास प्रश्वास में चलने वाला यज्ञ है। वही यज्ञ असली यज्ञ है और वही आपको अध्यात्म की तरफ और ईश्वर की तरफ ले जाता है। बाकी बाहर भी होते हैं, उस बाहर के यज्ञ को भी आप माने, उससे हो सकता धीरे धीरे, जब इंद्रियां बाहर की तरफ है तो धीरे धीरे अंदर की तरफ भी आती हैं। लेकिन शुरू में तो हम यही सोचते हैं कि भाई चलो यज्ञ करा लें, पंडित जी को बुला लें, सारी चीज़ें कर लें, वो सब चीज़ें करते रहते हैं। तो उनमें भी, उसमें आदमी संसार में ही भटकता रहता है, जब तक आप अंदर में नहीं उतरेंगे, जब तक आप आंतरिक यज्ञ नहीं करेंगे। क्योंकि जो अविद्या में पड़े हुए लोग हैं, अर्थात अज्ञानी लोग हैं, मतलब हम सब संसारी लोग जिनकी बात कर रहे हैं, अपने को मतलब मानते हैं कि भाई हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, पंडित मानते हैं, तो ये समझिए कि वो एक लेवल ही है, लेकिन उससे कोई परम गति नहीं मिलने वाली है। उससे आपके पुण्यों का विस्तार होगा, उससे आपके पुण्य बढ़ेंगे, ठीक है।
पुण्य बढ़ने से फिर रास्ते खुलेंगे, पुण्य बढ़ने से रास्ते खुलते हैं। तो वो भी एक तरह से करना चाहिए, लेकिन भगवान तो, या कह सकते हैं कि जो ऋषि मुनि होते हैं, वो तो इन चीज़ों को मना ही करते हैं कि भाई इसकी बजाय तुम अपने अंदर में झांको, प्राणायाम करो। प्राण को जो श्वास प्रश्वास है ना, उसको क्या कहा जाता है? उसको सबसे कीमती, बेस कीमती, मतलब हीरा मान लीजिए, ज्योति मान लीजिए, या रत्न मान लीजिए, सबसे बेस कीमती रत्न वही है। आप एक प्राण भी, अगर आप उसको एक प्राण एक्स्ट्रा भी आप नहीं ले सकते कहीं से, तो इतना इम्पोर्टेंट है। उसकी आहुति चलती रहती है दिन भर, और यदि उस पर आप नाम जप कर लें तो अंतर्मन में होने लगेंगे, धीरे धीरे बाकी क्रियाएं करने लगें। तो अलग अलग प्रकार से जो अविद्या में पड़े हुए हैं, बड़े होकर भी बालक की सी बुद्धि रखने वाले लोग अपने को कृतार्थ मानकर और ये बोलते मैंने ये किया है, मैंने इस तरह का यज्ञ किया, अभिमान करते रहते हैं, फूले रहते हैं। जिस काम में लगे रहते हैं उसमें उतने इन्वॉल्व हो जाते हैं, उतने अनुरक्त हो जाते हैं, उतने उनको उससे अनुराग हो जाता है कि वो जान नहीं पाते कि हम कर क्या रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा, लोग क्या करते हैं, गर्मियों में शरबत वगैरह बांटते हैं और पूड़ी वूड़ी सब बांटते हैं। तो वहाँ देखेंगे आप कैसी स्थिति रहती है, सड़क पे सारा कूड़ा जितना भी खा खा के लोग फेंक रहे हैं, गिलास फेंक रहे हैं, पूरे प्लास्टिक ही प्लास्टिक हो जाती है। तो ये कैसा यज्ञ है भाई? इसलिए तो अब क्योंकि ऐसा नहीं करते ना लोग कि भाई इतना ध्यान भी रखें, इसलिए ऐसे लोगों को मूढ़ बुद्धि कहते हैं, इसलिए ऐसे लोगों को मूर्ख कहते हैं। भाई भला कर रहे हो लेकिन प्रकृति का उससे ज़्यादा नुकसान कर रहे हो आप, और उसकी तो किसी को आवश्यकता ज़्यादा है भी नहीं। ऐसा नहीं कि उसके बिना सब भूखे मर जाएंगे तुम्हारे उस कार्य के बिना। अच्छी बात है कि कर रहे हैं, लेकिन इतना भी तो संभाल के करें। यदि आप कहीं विदेश में देख लें इस तरह की चीज़ों को, भंडारे विदेश में भी करते हैं लोग, लेकिन आप देखेंगे कि वहाँ एक भी पत्तल नहीं मिल सकती सड़क पे, चम्मच भी नहीं मिल सकती पड़ी भी सड़क पे कहीं। इतना क्लीन एनवायरनमेंट में तुम अगर करना है तो बैठाओ, प्रॉपर तरीके से बैठाओ, टेंट लगाओ, बैठा के खिलाओ, और उसके बाद उसको अच्छे से सफाई करो। बस सड़कों पे गिलास पकड़ाते रहते हैं गाड़ियों में, और गाड़ी वाले सड़कों पे फिर गिलास फेंकते रहते हैं। तो कितना मूर्खता वाला काम है ये कि भाई तुम इतना तो काम कर रहे, इसलिए बोल भी रहे हैं, लिखा है उपनिषद में कि ऐसे हो जाते हैं, ऐसे इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो जान ही नहीं पाते वो कर क्या रहे हैं। उसी से दुख में वो आतुर हो जाते हैं, और दीन दुनिया से मतलब कह सकते हैं कि हाथ धो बैठते हैं, सब तरह से नीचे जा गिरते हैं, उनका पतन भी हो जाता है। इसलिए कई चीज़ें आपको लगता है, हमको लगता है कि भाई हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उससे यदि किसी की हानि हो रही है आपके कर्म से, चाहे आप परोपकार का ही कम कर्म कर रहे हो, यदि उससे किसी, सपोज सड़कों पे जा रहे हैं ढोल डंगाड़े बजाते हुए, भगवान की पूजा करते हुए, पीछे बेचारी एम्बुलेंस है, आदमी मर गया उसमें, तो उसका क्या फल मिलेगा? भगवान को ही फल दे देंगे उसका कि भाई तुम तो जीव हत्या कर रहे हो। पहले तो एक पीछे जो एक गया तुम्हारी वजह से मर गया वो। ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती भी हैं, आप देखेंगे शहरों में, सारी चीज़ों में। तो मूढ़ लोग ईष्ट आपूर्ति करते हैं, बस यज्ञ याग वगैरह करते हैं, दान आदि को सब कुछ समझ बैठते हैं कि भाई इसी से सब कुछ होगा। कहते हैं कि हमने सब अच्छे काम कर लिए, और वो इससे क्या होता है और कुछ जानते ही नहीं, और क्या श्रेय होता है जीवन में वो जानते नहीं। उससे वो उनको सुख प्राप्त होता है, मन को सुख मिलता है, लेकिन उसको समझ लेना बड़ा आवश्यक है कि भाई आप जो भी कर्म कर रहे हैं, आप जो भी कार्य कर रहे हैं, उससे समाज का भला होना चाहिए, प्रकृति का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, कहीं गंदगी नहीं होनी चाहिए। और आप शोर करो कोई दिक्कत नहीं, आप गाने गाओ कोई दिक्कत नहीं, आप भजन गाओ कोई दिक्कत नहीं, आप डीजे चलाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि उससे आप बिल्कुल
ऐसे हो रहे हैं कि भाई उसमें मगन होकर दूसरों का नुकसान कर रहे हैं, तो वो उचित बात नहीं मानी जाती। तो इसलिए ऐसा उपनिषदों में भी कहा कि ये सब कोई सुकृत कार्य नहीं है, क्योंकि इस तरह का कार्य हीनतर लोक में ले जाता है, आपको अलग लोक में ले जाता है। वास्तविक सुकृत कार्य कौन करता है? जो शांत चित्त हो, विद्वान हो। ठीक है, असली में तो बेसिकली जब हम ऊपर की तरफ पहुंचते हैं तब हमको पता चलता है कि वास्तव में असली यज्ञ क्या है। अपने आप को उस लेवल पे ले जाना कि आपको कोई भाव छू ना सके, अर्थात आप समभाव रहें, समत्व योग उच्चते में रहें, कर्म भी ऐसा करें, कर्मसु योग कर्मसु कौशलम वाला कर्म करें। तो यदि आप ऐसा करते हैं तो आप सुकृत हो जाते हैं, तभी आप सुकृत कहे जाएंगे, शांत चित्त हो जाएगा आपका, विद्वान आप कहे जाएंगे। और भी ऐसे संत लोग करते हैं जो जंगल में जाके या भिक्षावृत्ति करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं, तप करते हैं, अर्थात शारीरिक साधना करते हैं, श्रद्धा होती है, वो आत्मिक साधना होती है। तप शारीरिक साधना, श्रद्धा आत्मिक साधना, इस तरह से ये पूरा करते हैं। ये सब मलों से शुद्ध होकर सूर्य द्वार से वहाँ पहुँचते हैं जहाँ अमृत है, जहाँ अव्यात्मा पुरुष है। उसी वही एक रास्ता है उस तक पहुँचने का। उसमें बताया भी है कई जगह पे कि भगवान आपको दिखेंगे नहीं, आपको प्रत्यक्ष नहीं होंगे, लेकिन प्रेम से यदि आप भजन करते हैं और एक ऐसी भक्ति करते हैं जिससे आप सिर्फ भगवान को चाहते रहते हैं और उसी के लगे लगे रहते हैं, तो आपको वो आप पे कृपा करके आपके सामने साक्षात प्रस्तुत हो सकते हैं। सूर्य तो शुद्धता का प्रतिनिधि है, सन जो लाइट है, ये बताया ना कि सूर्य द्वार से होते हुए वहाँ पहुँचते हैं, तो उस द्वार में तो वही होगा जो शुद्ध होगा, जो पवित्र होगा। इसीलिए जब आप साधना करते हैं और कुंडलिनी शक्ति आपकी जागती है, जैसे ऊपर बताया कि 7 लोग 7 चक्रों से रिलेट करते हैं, तो वो कुंडलिनी शक्ति इतनी प्योर और पवित्र है, इतनी क्लियर है, एकदम प्योरिटी की पराकाष्ठा है। यदि उसको कहीं गंदगी नजर आएगी तो वो विचलित हो जाएगी, वो समस्या हो जाएगी। तो इसलिए उस लेवल पे जब साधना होती है, उस लेवल पे संत लोग तपस्या करते हैं, उस लेवल पे चीज़ें होती हैं तो वो चीज़ें हो पाती हैं। सूर्य जैसा शुद्ध है, उसका प्रतिनिधि है शुद्धता का। अन्य किसी वस्तु में अशुद्धता की संभावना हो सकती है, लेकिन सूर्य में नहीं, भस्म कर देगा सबको। जो शारीरिक, मानसिक और आत्मिक दृष्टि से सर्वथा शुद्ध हो जाते हैं, वे सूर्य के अर्थात विलक्षण शुद्धता के मार्ग पर चल देते हैं। कैसे शुद्ध होना है, ये छोटे छोटे शब्द भी आपको बड़ा ज्ञान दे देते हैं, छोटे छोटी चीज़ें भी बड़ी बड़ी चीज़ें बता देते हैं। कैसी शुद्धता होनी चाहिए, आप कोई साधना कर रहे हैं तो शुद्धता कैसी होनी चाहिए, शारीरिक शुद्धता होनी चाहिए। शुद्धता कैसी होनी चाहिए, मानसिक शुद्धता होनी चाहिए। शुद्धता कहनी होनी चाहिए, आत्मिक दृष्टि भी शुद्ध होनी चाहिए, सर्वथा शुद्ध हो जाती है। तो वे सूर्य के अर्थात विलक्षण शुद्धता के मार्ग पर चल पड़ते हैं। जब इतनी शुद्धता आपके अंदर हो जाएगी, इतनी प्योरिटी आपके अंदर आ जाएगी, तो निश्चित रूप से आप एक तो विलक्षण हो जाएंगे धरती पे, विलक्षणता के साथ साथ आपका जो आभा मंडल है वो चमकने लगेगा। ठीक है, जैसे अभी वंदना का चमका लाइट जल गया है अचानक से, ठीक है। तो ऐसे तो सूर्य मार्ग द्वारा ही वो परमात्मा को पाते हैं। संसार की किसी वस्तु में उनकी आसक्ति नहीं होती, वो किसी से लगाव नहीं रखते। ऐसा नहीं है कि वो प्रेम नहीं करते, भगवान ऐसा नहीं कि प्रेम नहीं करते, भगवान बहुत प्रेम करते हैं। संत लोग प्रेम करते हैं, सबको चाहते हैं। मतलब वो पत्थर पाषाण मूर्ति नहीं होता कोई भी, लेकिन आसक्ति नहीं होती। वो सबका भला करेंगे लेकिन आसक्ति रहित करेंगे, वो सबको प्रेम करेंगे लेकिन आसक्ति रहित करेंगे। ठीक है, इसलिए कई बातें ऐसी लग जाती हैं, बुरी लग जाती हैं लोगों को, संतों की बुरी लग जाती हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों बोल दिया, ऐसा क्यों बोल दिया। अब इतनी गूढ़ता तक तो कोई जाएगा नहीं,
इतनी गहराई तक कोई जाएगा नहीं, और बेसिकली वो भूल जाता है, क्योंकि संसार है तो मुंह से निकल आती है कई बार बात। ठीक है, कभी कभी हमारे गुरुदेव भी कुछ कुछ बातें करते हैं तो वो पहले सचेत कर देते हैं कि भाई मैं बात जो बोलने जा रहा हूँ वो बहुत लोगों को बुरी लग सकती है। ठीक है, तो इसलिए सचेत रहना, सावधान रहना कि बुरी लग सकती, तब वो बात करते हैं। तो वो पहले निश्चित वो बता देते हैं कि भाई पहले देखो मैं ये बात करने जा रहा हूँ, ये सबको या बहुत लोगों को जो संसार के लोग हैं उनको बुरी लग सकती है, इसलिए ध्यान से सुनेंगे, सावधान होकर सुनेंगे। सावधान होने का मतलब है उसका गूढ़ अर्थ समझेंगे, उसको गूढ़ता से लेंगे। तो ये लोग क्या है, संसार की वस्तु में उनकी आसक्ति नहीं होती, जो यज्ञ वगैरह करते हैं, दान पुण्य आदि में अनुरक्त रहते हैं, और वो कर्म फल के बंधन में बंधे रहते हैं, शुद्ध नहीं हो पाते। तो संसार को तो पा जाते हैं, अमृत को नहीं पा सकते, उस अमृत तत्व को नहीं पा सकते। तो इस में सूर्य मार्ग का अर्थ बताया जाता है उत्तरायण मार्ग भी इसको कह सकते हैं। उत्तरायण, एक दक्षिणायन होता है, एक उत्तरायण होता है, एक देवयान होता है, पितृयान होता है, ये सब आपका आएगा। तो छांदोग्य उपनिषद में आप देखेंगे ये देवयान पितृयान मार्गों का वर्णन किया गया है छांदोग्य उपनिषद में। देवयान मतलब सूर्य मार्ग है और यही उत्तरायण मार्ग है। तो ब्रह्म ज्ञानियों का कहना है कि ब्रह्मलोक पृथ्वी के उत्तर में है। जब सूर्य भी पृथ्वी के उत्तर में आ जाता है उस समय उत्तरायण काल होता है। प्राण त्यागने के समय, प्राण त्यागने से जीव जो है सूर्य के द्वार से होता हुआ सीधा ब्रह्मलोक पहुंच जाता है। उपवसंती अरण्य, इसका मतलब हुआ आध्यात्मिक लोग जंगल में जा बस न केवल उनके मस्तिष्क के सहस्रा चक्र को, उनके पुण्य को, उनकी शक्ति को, अरण्य को, शक्ति को और के वो बढ़ाता है, ध्यान उनका बढ़ा देता है, उनको केंद्रों में स्थापित कर देता है। ये है, तो इसलिए हमको कैसा मार्ग अपनाना चाहिए? उत्तरायण मार्ग। उत्तरायण मतलब उत्तर का मार्ग। उत्तर का मतलब है जो सूर्य मतलब अध्यात्म की तरफ जाता हो, उसी को उत्तरायण मार्ग कहेंगे। उत्तरायण, उत्तरायण एक इसमें भी आप क्लियर कर रहे हैं कि जो साइंटिफिक तरीके से भी आज माना जाता है उत्तरायण किसे बोलते हैं। उत्तरायण का मतलब होता है जब सूरज दक्षिण से उत्तर की तरफ प्रवेश करता है। जैसे अब क्या कर रहा है, अब कौन सा चल रहा है? दक्षिणायन। अब सूरज दक्षिण की तरफ जा रहा है, धीरे 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 दक्षिण की तरफ जा रहा है। दिसंबर में जाते जाते लास्ट में पहुंच जाएगा एकदम, जहां मकर रेखा है इसको बोलते हैं। तो मकर संक्रांति आती है वो उसी से संबंधित है। हमारे यहाँ उसको कैलेंडर के हिसाब से, पांचांग के हिसाब से करते हैं। बाकी मकर संक्रांति जिसको विंटर सोलिस्टिक कहते हैं वो दिसंबर में 22 दिसंबर को होती है। लेकिन मकर संक्रांति का दिन जो होता है वो जनवरी में आता है। ठीक है, 13-14 जनवरी के आसपास। पहले 13 होता था, अब 14 होने लगा, नहीं 15 होने लगा शायद अब। तो इसी तरह से वर्षों के टाइम में अंतराल बढ़ जाता है। तो इसीलिए इसको आप कहें उत्तरायण काल। जब आप तो इसलिए जो ब्रह्मलोक की तरफ जाते हैं या उस यज्ञ की तरफ जाते हैं, जो संसार नहीं अध्यात्म चाहते हैं, तो वो अमृत को पा लेते हैं। और जो संसार चाहता है वो संसार मिल जाता है उसको। ठीक है, इस तरह से अब ये है, कहने का मतलब है कि उपनिषद ने स्वयं भी छांदोग्य उपनिषद में ये सब बताया है कि यज्ञ मार्ग, दान पुण्य, इन कर्मों से अर्थात सकाम भावना से किए गए कर्मों से जो सुख ऐश्वर्य प्राप्त होता है, इनकी परीक्षा करके जो ब्राह्मण वृत्ति के मनुष्य के दिल में, हृदय में सांसारिक विषयों से उदासीनता आ जाती है। जिन मनुष्यों के हृदय में पंडित्व है अर्थात ज्ञान है, विद्वत्ता है, ब्राह्मणत्व है, तो धीरे धीरे वो उस संसार जो सकाम भावना से किए गए सारे कर्मों को, जिनसे सारे सुख प्राप्त होते हैं, तो उनमें बाद में धीरे धीरे उदासीनता आ जाती है। ज्वाइन नहीं हो पा रहा? किसका ज्वाइन नहीं हो पा रहा भाई?
क्या आज उपनिषद की क्लास है? इसमें तो मैसेज तो किया हुआ हमने 10-23 पे। बच्चे मैसेज देखते नहीं है, नाम भी नहीं पता। मेरा की बाई, अच्छा नूपुर है ये, नूर। लिंक तो सेम ही है ना, भेज देते हैं। अब तो खत्म ही करने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरह से जिनमें ये इस तरह का ज्ञान आ जाता है, पंडित तो आ जाता है। भगवान बोलते हैं ना कि भाई तू पंडित जैसी बात तो करता है लेकिन पंडित है नहीं। अर्जुन को बोलते हैं, तो पंडित का मतलब वो पंडित नहीं जो पूजा पाठ करने वाला पंडित है। तो भगवान बोलते हैं तू ज्ञानियों जैसी बात तो कर रहा है लेकिन ज्ञानी वास्तव में है नहीं। क्यों? क्योंकि वो संसार की बात कर रहे हैं, वो अपने रिश्तेदारों की बात कर रहे हैं। क्या होगा, खानदान का क्या होगा, ये हो जाएगा, वर्ण संकर हो जाएगा, इनको नहीं मारना चाहिए, पितृहंता हो जाएंगे, यहाँ तो गति भी नहीं मिलती कई जन्मों तक, मैं तो भिक्षा मांग के भी खा लूँगा लेकिन इनको नहीं मारूंगा। ये सारी संसार की बातें करते हैं। तो संसार की बात भगवान बोलते हैं, हाँ लगता तो है भाई वो पंडित की बात कर रहा है लेकिन वास्तव में पंडित नहीं है। अर्थात जो पंडित है वो संसार की बात नहीं करता, वो तो परमात्मा की बात करता है, वो उसी तरफ जाने की बात करता है। अर्थात सारे ऐश्वर्य सुख को प्राप्त करते हुए भी राजा जनक की तरह ज्ञानी होना, जिज्ञासु होना और उस स्थिति में जीना जिस स्थिति में बड़े संत लोग जीते हैं, ठीक है, उस तरह के कार्य करना। ऐसे बहुत सारे लोग आज भी मौजूद हैं लेकिन हम उनको सामने से पहचान नहीं पाते, सामने से दिखते नहीं हैं, देख नहीं पाते कि कौन कैसा है क्या है, ठीक है। तो इस तरह से, लेकिन उनके जो स्टाइल रहता है कर्म करने का, कार्य करने का, वो पंडित जैसा ही रहता है। तो ये सब जो कार्य हैं, ये जिनसे ऐसे कृत होते हैं, कृत अकृत दो तरह के कार्य होते हैं, करने वाले ना करने वाले। अर्थात करने वाला एक ही कार्य है, वो है परमात्मा को प्राप्त करना। इस तरह से जब श्रद्धा पूर्वक जब कोई जिज्ञासु चित्त में शांति लेकर इंद्रियों को कल्याण मार्ग पर लगाकर गुरु के निकट पहुंचता है, तब वो विद्वान जिस ब्रह्म विद्या द्वारा अक्षर पुरुष का वो तात्विक ज्ञान करना होता है, उसका तात्विक ज्ञान उसको हो सकता है, उस ब्रह्म विद्या का सत्य उपदेश दे देता है। अर्थात क्या करना है? श्रद्धा पूर्वक से तू दीर्घ काल नैरंत्य सत्कार सेवित दृढ़ भूमि। अर्थात लंबे समय तक श्रद्धा पूर्वक आपका और सत्कार के साथ, श्रद्धा के साथ साधना में रत होना ही आपको सुदृढ़ बनाता है, आपकी भूमि को दृढ़ करता है, आपकी जमीन को मजबूत करता है, आपकी फाउंडेशन को मजबूत करता है। नहीं तो विचलन पैदा हो जाता है। बहुत जगह ऐसा देखा गया है कि कई बार ऐसा संदेह पैदा हो जाता है, गुरु के होने पर भी और गुरु के प्रति भी हो जाता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इस तरह से जब आप श्रद्धा पूर्वक जिज्ञासु बनते हैं और अपने चित्त को शांत करते हैं, मन को शांत करते हैं और इंद्रियों को उनके विषयों से हटाने का प्रयास करते हैं, उसका अभ्यास करते हैं, कल्याण मार्ग पर चलते हैं, और वही चीज़ फिर आपको गुरु के निकट ले जाती है। गुरु के निकट ले जाने वाला वही मार्ग बन जाता है आपका, और फिर आपको गुरु प्राप्त हो जाते हैं। तो तब आपको ब्रह्म विद्या का वो उपदेश प्राप्त होता है और फिर आप भी उस सत्य की तरफ चलते हैं। इस तरह से ये आपका कल्याण हो जाता है। हाँ जी बोलो। तो जिससे राजा जनक जी के बारे में बताया, तो राजा जनक जी के जो मतलब गुरु थे वो थे महर्षि अष्टावक्र थे ना? हाँ अष्टावक्र थे, जिन्होंने उन्होंने भी उनको शायद अद्वैतवाद का ज्ञान दिया था। हाँ गीता बोला जाता है ना, उनके ज्ञान को भी गीता बोला जाता है। अष्टावक्र गीता, उसमें वही है, उसका पूरा का पूरा ज्ञान उनका सिर्फ परमात्मा को प्राप्त कराने वाला ही है। और राजा जनक
ऐसे ही थे, मतलब राजा होते हुए भी उनको हमेशा ज्ञान होता था कि वो राजा नहीं है, आत्म स्वरूप है। इसलिए उन्होंने कभी भी, जो आपका जो पड़ी उनके ऊपर, तो वो अष्टावक्र जी की पड़ी थी ना सर, हाँ उसी कारण से उस मार्ग में प्रशस्त चल रहे। हाँ हाँ, उसके साथ सारी चीजें हुई थी। ज्ञान उन्हें नहीं दिया था उनको, ज्ञान का जो प्रचार किया प्रसार किया उन्होंने दिया। जैसे भगवान ने अर्जुन को दिया, अष्टावक्र जी ने उनको दिया। ठीक है, ऐसे दिया गया। तो अष्टावक्र क्या बोलते हैं, अष्टावक्र भी बहुत बड़े पंडित थे, विद्वान थे। 8 जगहों से उनका शरीर टेढ़ा मेढ़ा था, इसलिए उनको अष्टावक्र कहते हैं। इसलिए आपके आसन का नाम भी अष्टावक्र आसन है, एक आसन। हाँ, वो पूरे टांग वांग उठा के नीचे से ऊपर। हाँ, वो अष्टावक्र है, हालांकि वो ऐसा नहीं थे। एक्चुअली क्या था, ऐसा व्याख्यान था और सदगुरु भगवान ने भी बताया कि जब अष्टावक्र जी जब उनकी सभा में पहुंचे थे जनक जी, तो वहां पे राजाओं ने कुछ हंसी का पात्र बनाया होगा, तो उन्होंने उस वक्त ज्ञान दिया था। हाँ, कि नहीं जो उस वक्त तो उनका ना, ज्ञान जो दिया, उनका इस वक्त क्या हुआ था, शास्त्रार्थ हुआ था बंदी से। एक बंदी महाज्ञानी थे, पंडित थे, जैसे मंडन मिश्र थे। ठीक है, तो बंदी थे, और जो अष्टावक्र के जो पिता थे उनका भी शास्त्रार्थ बंदी से हुआ था। तो ये प्रचलन था उसमें कि बंदी से जो भी शास्त्रार्थ करेगा, और यदि जो हार जाएगा, चाहे वो बंदी हारे, चाहे वो मतलब चाहे वो जो सामने शास्त्रार्थ कर रहा वो हारे। वो राजा जनक के दरबार में ही रहते थे, और राजा जनक उन्हीं को सबसे ज़्यादा मतलब ज्ञानवान मानते थे। तो उनके द्वारा बहुत सारे बड़े बड़े विद्वानों जो भी थे, अष्टावक्र के पिता भी, ठीक है, उनका जब शास्त्रार्थ हुआ तो वो हार गए, अष्टावक्र के पिता, उस शास्त्रार्थ में। तो उनको जल समाधि लेनी पड़ी। शर्त ये होती थी कि जो हारेगा उसको जल समाधि लेनी पड़ेगी, अर्थात जीवित रहते हुए जल में डूबना पड़ेगा और उसको मृत्यु प्राप्त करनी पड़ेगी। वो इतना कठोर नियम रखते थे। तो बंदी को अपने आप पर पूरा घमंड था, पूरा था कि भाई मैं, मुझसे ज़्यादा विद्वान कोई है नहीं। अब ये कहानी जब अष्टावक्र पैदा हुए तो अष्टावक्र की माता ने सब चीज़ें उनको बताई। ठीक है, तो जब वो फिर तब गए राजा जनक के दरबार में, अष्टावक्र जब राजा जनक के दरबार में गए तो सब ने उनकी हंसी उड़ाई, टेढ़े मेढ़े थे। और फिर उन्होंने बोला कि मैं शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ बंदी से। ठीक है, तो बंदी सब बोलने लगे। राजा जनक ने बोला कि बेटा आप छोटे हो और आप साथ साथ मत करो, आप अभी इतने ज्ञानवान नहीं हो। इनके साथ साथ करने का मतलब है कि ये आपको जल समाधि लेनी पड़ेगी और समस्या हो जाएगी, आप मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। लेकिन नहीं, मुझे शास्त्रार्थ करना है। तो जो सारा ब्रह्मांड का शास्त्रार्थ हुआ, जो ज्ञान की चर्चा हुई, वो मतलब घंटों तक चलती रही, कई दिन चली। लेकिन बाद में लास्ट में आते आते बंदी को हारना पड़ा। बंदी हार गए अष्टावक्र से। अब जब बंदी हार गए तो अष्टावक्र ने, उसने बोला कि अब जल समाधि, उसने बोला ठीक है मैं जल समाधि के लिए तैयार हूँ और आपको गुरु मानता हूँ और मैं जल समाधि लेना चाहता हूँ। तो अष्टावक्र ने मना कर दिया कि नहीं, मैं आपको जल समाधि नहीं दूंगा, क्योंकि जल समाधि दे दी तो तुम अभी मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे, और यदि नहीं दूंगा तो उसने, बंदी ने खुद ही स्वीकार कर लिया कि यदि मुझे जल समाधि आप नहीं दे रहे तो मेरी तो मरने से भी बुरी हालत हो जाएगी, क्योंकि मैं अपने आप को समझता था तो मैं तो जीवन भर इसी मतलब गिल्ट में जीता रहूँगा कि मैं कितना मतलब निकृष्ट प्राणी हूँ, ये हूँ, सारी चीज़ें। तो उन्होंने बताया कि तुमने बहुत सारे विद्वानों की हत्या कर दी इस तरह से, कि अगर मान ले साथ साथ में हार गया कोई, तो इसका मतलब ये कोई है कि वो विद्वान नहीं है या वो कुछ परिवर्तन नहीं ला सकता। तो मैं नहीं तुमको मारना चाहता, तुम्हारी यही सजा है कि तुम जीवित रहो, इस तरह से। तो वहाँ से इनकी शुरुआत हुई थी। तब राजा जनक को बाद में उन्होंने ज्ञान दिया, जिस ज्ञान का नाम है अष्टावक्र गीता, जैसे भगवत गीता। ठीक है, तो ये रहेगा, समझ गए? हाँ जी सर, हाँ जी।
वो तो ब्रह्म से संबंधित है, ज्ञान कांड ही हुआ। हाँ, ज्ञान कांड ही है। तो अभी हम शुरू करेंगे, अभी आज तो शुरू नहीं करेंगे, आज इतने रखने देते हैं, ठीक है। तो द्वितीय मुंडक शुरू होएगा आपका प्रथम खंड का। पहला मुंडक समाप्त हो गया आपका, अब दूसरा मुंडक चलेगा, उसका पहला पार्ट चलेगा। इसमें विराट पुरुष से सब कुछ उत्पन्न है ये बताया जाएगा, ठीक है। सेकंड पार्ट होगा ना? हाँ, सेकंड चैप्टर फर्स्ट पार्ट, सेकंड चैप्टर फर्स्ट पार्ट, मुंडक उपनिषद का पहला खंड। पहला मुंडक तो पहले मुंडक में 2 खंड थे, ठीक है। तो अब ये दूसरा खंड, दूसरा मुंडक चलेगा, अर्थात दूसरा चैप्टर चलेगा, उसका पहला पार्ट चलेगा, जिसको कहेंगे विराट पुरुष से ही सब कुछ उत्पन्न है। ये है उसका सूत्र, ये। चलिए, ठीक है। तो 3 टाइम्स ओम बोलेंगे।